सारे स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे थे कि भैया राजस्थान बोर्ड के क्या क्या चीज़ें अभी रिलीज़ हो चुके हैं, लाइक सर्कुलर और क्या क्या नोटिस अभी रिलीज़ हो चुके हैं, और इन फ्यूचर हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो राजस्थान बोर्ड की तरफ से आने वाला है। तो देखो, ये वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए होने वाला है, और मैं एक तरीके से मान लो कि अपडेट्स वगैरह देख रहा हूँ आरबीएससी बोर्ड के रिगार्डिंग कि क्या क्या अभी अब तक अपडेट आ चुके हैं और इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें आने वाली है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जुलाई के टाइम पे ही जून या मई के टाइम पे ये चीज़ें फिक्स हो गई थी कि आपका जो राजस्थान बोर्ड 2025 का एग्ज़ाम है वो फेब से स्टार्ट होंगी। क्लास 12th का तो 20 फेब से है, और जो 10th है वो 27 फेब से स्टार्ट होगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं और ये फिक्स इसी टाइम पे होना है, इससे लेट नहीं जाएगा, इतना लिख के ले लो। ये रहा पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, इस बार आरबीएससी बहुत टाइमली काम कर रहा है, और इस बार जुलाई से पहले ही जून में ही, ठीक है, जो आरबीएससी का सिलेबस था वो रिलीज हो चुका है। अब सिलेबस में एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था एक टेबलर फॉर्म में मैंने सारी चीज़ें, चैप्टर का नाम लिख के उसका चैप्टर का मार्क्स, कितने मार्क्स का पूछा जाना है, मार्क्स वेटेज, मार्किंग स्कीम, वो मैंने बता दिया था। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है एक जो नेक्स्ट आपका रिलीज होने वाला है, वो ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर, ये तीसरी चीज़ है जो ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर रिलीज होते हैं, एक ही साथ में रिलीज होता है। अब देखो, ब्लूप्रिंट में समझो, जैसे अगर आपका जो ब्लूप्रिंट क्या है, देखो जब आपका मार्किंग स्कीम पहले रिलीज हो गया है, जब आपका सिलेबस आया था ना, तो उसमें दिया गया था कि ये सिलेबस बोर्ड में ये जो चैप्टर है, जैसे रसायन कोई भी सोल्यूशन मान लो, सोल्यूशन चैप्टर 4 नंबर में पूछा जाना है, तो उसी तरीके से जब आप ये बोलोगे कि भैया इसमें से एमसीक्यू को कितने पूछेंगे, बड़े क्वेश्चन में कहाँ से पूछेंगे, तो ये चीज़ें ब्लूप्रिंट में दे दिया जाता है। जैसे अगर मान लो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर की बात कर लें, तो उसमें जनरली जब लास्ट ईयर से बात करें 2-3 सालों का ट्रेंड, तो उसमें ऐसा होता है कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, और दो क्वेश्चन होते हैं जो 0.5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 और 5 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला होता है हमेशा। तो जब आपका ब्लूप्रिंट आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि इस चैप्टर से इतने एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इतने बड़े क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो वो वहाँ पे लिखा रहेगा सारी चीज़ें। तो ये ब्लूप्रिंट के अंदर रहता है। तो ब्लूप्रिंट में और भी क्लियर हो जाती है कि किस सेक्शन में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ब्लूप्रिंट बहुत हेल्प करता है। और उसके साथ उसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पे, ये जो ब्लूप्रिंट मैंने बताया ना, उसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पे मॉडल पेपर एक रिलीज हो जाता है। तो उसके मॉडल पेपर इस तरीके से रहता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं कि उसमें कुल मिला के आपके बोर्ड का सैंपल बताया जाता है कि हाँ, इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरीके का एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है, इस तरीके के फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, यहाँ पे इतने एमसीक्यू होंगे, इतने फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, इतने ये क्वेश्चन होंगे, इतने मार्क्स होंगे, सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। कुल मिलाकर जो ब्लूप्रिंट है, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पे एक आपका जो बोर्ड में पेपर आने वाला है उसका एक नमूना मान के कह लो कि मॉडल पेपर तरीके का वो आपको एक्सप्लेन करके उसमें दे दिया जाता है। वो भी सॉल्व करने से बहुत हेल्प होता है। ये तो हो गई तीसरी चीज़, ठीक है। और चौथा एग्जाम आपका, चौथी चीज़ की बात करें तो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह के जब भी अपडेट्स वगैरह आएंगे, वो प्रैक्टिकल के अपडेट्स बाद में ही आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब बातें आते हैं कि अब इतनी चीज़ें आरबीएससी की तरफ से होने वाली है। पहला तो सिलेबस मैंने बता दिया, एग्जाम डेट्स सिलेबस का मैंने बता दिया, आपका ब्लूप्रिंट और इसके बता दिए मैंने, और प्रैक्टिकल भी बता दिया कि प्रैक्टिकल आपका जनवरी के टाइम पे होगा। तो उसमें सारी चीज़ें जब भी आएंगी तो सर्कुलर आ जाता है, उसमें बता दिया जाता है कि ये इतने टाइम में इतनी सारी चीज़ें करानी है, तो वो उस टाइम पे हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो, वो आपके ऊपर है नहीं। अब इससे थोड़ा साइड हट के बात करते हैं कि भैया हमारे जो काम में है राजस्थान बोर्ड से और क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ प्राइवेट सेक्टर मिलकर करते हैं। अब देखो, इसमें एक शेखावाटी करके क्वेश्चन बैंक रिलीज होता है, खासकर लाइक हाइप तो बहुत ज़्यादा है, उसमें से कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। हर साल लाइक वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और लाइक डिमांड उतनी है तो बस मेरे को कवर करना पड़ता है चीज़ें, और उतने भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते जितनी बताई जाती है। कुल मिला जुला के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो उल्टे सीधे भी होते हैं ना, जब उनका सर्कुलर निकलता है तो उसमें भी डाल के दे देते हैं कि हाँ ये लो 91 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसे, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसकी बात करते हैं कि भैया एक बताओ, ये क्वेश्चन बैंक रिलीज कब तक होगा। ये क्वेश्चन बैंक रिलीज होने का मैं डेट बताता हूँ। देखो, एग्जाम से 1.5 महीने पहले एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो शेखावाटी मिशन 100 है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। एक मैं बहुत पहले से भी कहते आ रहा हूँ, शेखावाटी मिशन को ऐसा मत मान के चलो कि ये हमारा क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र है, हम इसको पढ़ के जाएंगे तो हम एकदम तीर मारेंगे और एकदम पेपर स्वाहा। तो उस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। उसको एज ए प्रैक्टिस ले सकते हो कि पेपर पैटर्न कैसा आएगा। उसमें मॉडल पेपर भी होते हैं, 2-3 सैम्पल पेपर दिए जाते हैं एकदम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो वो सॉल्व कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल होता है। ये सारी चीज़ें मैं तो जिनका जो सपोर्टिव है उनको सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी अगर रही बात ये सोच के बैठे हो कि हम बस उससे पास हो जाएंगे, तो उससे बढ़िया है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लो, वो ज़्यादा ईजी होते हैं। उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं शेखावाटी मिशन में, लेकिन उतना आउटपुट ROI उतना बढ़िया भी नहीं रहता, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना सही नहीं होता उसका। तो प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। तो ये एक क्वेश्चन बैंक है, ये रिलीज होता है। ये मैंने ब्लूप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें मैंने बता दी राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो थी एक्सपेक्ट कर सकते हो कितनी कुछ आने वाली है।
तो आप खुद से जो पढ़ना है वो तैयार कर लो, सारी चीज़ें टाइम टेबल वगैरह बना लो, शेड्यूल बना लो। और अगर कोई नया अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग, ब्लूप्रिंट रिलीज होगा या फिर कुछ नया सर्कुलर रिलीज होगा तो मैं बता दूंगा आपको। और जितनी चीज़ें हैं चैनल पे पड़ी हुई हैं, और अगर कोई और क्वेरी होगा तो डिस्क्रिप्शन करा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं ट्राई करूंगा, अगर अच्छा क्वेरी हुआ, जेन्युइन हुआ तो उस पर 2-4 दिन के अंदर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। और मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।